हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो फाइनली आरआरबी की तरफ से सेंट्रलाइज्ड नोटिस 07/2024 डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 07/2024 ये जो नोटिफिकेशन है ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है, जिसके कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, इसके अंतर्गत बहुत सी अलग अलग पोस्ट आती हैं जिन पर भर्ती की जाती है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th पास भी एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल होते हैं एंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट। तो यहाँ पर पब्लिकेशन तो आज पब्लिश कर दिया गया है वेबसाइट पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 7 जनवरी से। 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मींस आज रात से ही 12 बजे से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन, लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 6 फरवरी 2025 है। 7 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एंड पूरा 1 मंथ आपको यहाँ आवेदन करने का टाइम दिया गया है। डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लोजिंग डेट 6 फरवरी 2025 है एंड डेट एंड टाइम मॉडिफिकेशन विंडो, तो ये यहाँ पर आपकी 9 फरवरी से 18 फरवरी 2025, ये डेट आप जरूर याद रखिएगा करेक्शन विंडो की, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको फर्स्ट टाइम में जब फॉर्म फिल करते हैं तो कई गलतियां हो जाती हैं। अब उनको करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ओपन होती है और उस टाइम पर आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, अब इसको हम करेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो किसी भी डिपार्टमेंट से जो वैकेंसीज आती हैं तो जो करेक्शन विंडो का टाइमिंग आपको दिया जाता है वो डेट आप जरूर याद रखा करिए, जिससे आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकें। अब इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपियरिंग स्टूडेंट के लिए, जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या पीजी फाइनल ईयर में है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट मीन्स 6 फरवरी, 6 फरवरी तक आपका जो भी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पास आउट होना चाहिए। तो 6 फरवरी तक अगर आपका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, 6 फरवरी तक या उसके पहले आ जाता है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर दीजिए। 6 फरवरी तक आपको यहाँ पर अपना पासिंग प्रूफ देना होगा। यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट of prescribed educational qualification whose final result will be declared after the closing date of online application की जो डेट है should not apply। ओके, तो 6 फरवरी तक आपका आ जाना चाहिए पासिंग प्रूफ। एप्लीकेशन फीस देखेंगे, क्योंकि पोस्ट हम अभी लास्ट में पूरा पोस्ट वाइज डिटेल दिया गया है, क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया वो हम देख लेंगे। पहले हम एप्लीकेशन फीस जो लगेगी आपकी वो देखें। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए, और 500 में से 400 रुपए आपके रिफंड हो जाते हैं जब आप सीवीटी फर्स्ट जो सीवीटी एग्जामिनेशन में आप अपेयर होते हैं, देन इसके बाद आपके 400 रुपए आपको रिफंड हो जाते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, ईवीसी कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट हैं इनको 250 रुपए फीस पे करनी होती है। और ये भी आपके सिंगल स्टेज जो एग्जामिनेशन है, जब आप उसमें अपेयर होंगे तो आपका भी यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पोस्ट डिटेल देखते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या इस क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो टीचर पोस्ट के लिए आई हुई है। टीचर की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, जिसमें कि पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी है, टीजीटी के लिए है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, पीआरटी टीचर की वैकेंसी है। सो टीचर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है, तो कॉमर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए है।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल। एंड यहाँ पर आपकी जो पीजीटी का लेवल रहेगा सैलरी का, वो लेवल 8 से आपको सैलरी 47,600 रहेगी। और पीजीटी के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 रहेगा। मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम 48 ईयर 48 साल रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब पीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो हम इसको जूम करते हैं और फिर यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मास्टर डिग्री, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कॉमर्स से आपका होना चाहिए। एमकॉम आपने इन एप्लाइड या आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया हुआ हो। देखिए यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है ये ना इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एमकॉम इन अप्लाइड, यहाँ पर सेल नॉट बी एलिजिबल। कॉमर्स मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ रखी गई है। साथ में टीचर की वैकेंसी है तो बीएड आपका होना चाहिए एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर कॉमर्स के लिए है। नेक्स्ट जो पोस्ट है पीजीटी की, उसमें यहाँ पर कॉमर्स के लिए ही है, मेल के लिए, तो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी रखी गई है। इसके बाद पीजीटी की जो वैकेंसी है नेक्स्ट हिंदी के लिए, जो लैंग्वेज के लिए है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी। तो इसमें आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ आपने हिंदी या फिर संस्कृत में किया हो, और संस्कृत में अगर किया है तो विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएड कंपलसरी है, बीएड के इक्विवेलेंट कोर्सेज भी यहाँ पर मान्य रहेंगे। इसी तरह से संस्कृत में रहेगा तो हिंदी और संस्कृत के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो मास्टर डिग्री आपने 50% से पॉलिटिकल साइंस में किया हो और बीएड आपका होना चाहिए। बंगाली लैंग्वेज का है यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बंगाली, तो इसमें बंगाली में आपने मास्टर डिग्री ली हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ आपका 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी से भी आपने 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स किया हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया है तो मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी से भी, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए और बीएड या बीएड के इक्विवेलेंट कोर्स आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट हमने यहाँ पर देखा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ के लिए वैकेंसी है, इंग्लिश मीडियम मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट के लिए भी इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेल के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एंड जियोग्राफी के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए वैकेंसी है, तो हिस्ट्री में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। एंड नेक्स्ट होम साइंस के लिए, तो होम साइंस में आपका होम साइंस से मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिजिक्स में है तो फिजिक्स में आपका 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अगर आपने किया हुआ है फिजिक्स से, या मास्टर डिग्री आपने की हुई हो इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, सोशियोलॉजी के लिए वैकेंसी है एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड आपने किया हो, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन में आपने किया है, एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपका बीएड वगैरह नहीं मांगा गया है, एमपीएड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ये यहाँ पर इन्होंने रखा है। ठीक है,
तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है। अब है साइंटिफिक सुपरवाइजर की। साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री मांगी गई है साइकोलॉजी में या फिजियोलॉजी में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए एमए डिग्री आपकी, जैसे ड्राइंग की वैकेंसी है, टीजीटी ड्राइंग के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एज 18 से 48 साल ही है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रखा गया है टीजीटी के लिए। सैलरी लेवल 7 से रहेगी 44,900 से। एंड इसमें एमए डिग्री आपने की हो ड्राइंग में, पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में, या बीए ऑनर्स आपने आर्ट या आर्ट एजुकेशन में किया हो, या सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आपने ड्राइंग या पेंटिंग, फाइन आर्ट में किया हुआ हो। अगर आपने ये नहीं किया है तो 12th आपने मिनिमम 12th किया है विथ मिनिमम 4 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग या फाइन आर्ट में किया है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद है चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी। तो इसमें आपका लॉ में डिग्री होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन लॉ, तो आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी है, जिसमें आपने ग्रेजुएट विद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन BPEd या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। इसमें C2 रखा गया मेडिकल स्टैंडर्ड। एज 18 से 48 है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 18 से 35 साल एज रखी गई है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 18 से 43 साल 43 अपर एज लिमिट रखी गई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए यहाँ वैकेंसी है, तो आपने ग्रेजुएशन इन आर्ट में किया हो एंड 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा हो, आवेदन कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में भी आप देखेंगे बायोलॉजी के लिए वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, एंड ज्योग्राफी के लिए वैकेंसी है टीजीटी हिंदी, मैथ, अभी हम टीजीटी की बात कर रहे हैं। इसमें मैथ के लिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। मैथ्स एंड साइंस टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी। अब म्यूजिक में आप देखिए, म्यूजिक में यहाँ पर 18 से 48 साल एज रखी गई है, और बीए आपने किया हो डिग्री विथ म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका हो, देन आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर 12th आपने किया हुआ है एंड इसमें फिर आपका कोई भी एक हो, आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं, 3 नहीं 7 आपके पास ऑप्शन है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से होना चाहिए। संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ द, यहाँ पर बताया गया है कि आपने इनमें से किसी एक से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैं सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें सभी को एक साथ कवर करना मुश्किल है, पोस्ट ज़्यादा हैं। टीचर के लिए सब्जेक्ट वाइज सभी को डिटेल में अगर देखेंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो होगा, तो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। जिस सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हैं वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी है। 18 से 36 साल एज है। मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसके लिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, 18 से 36 एज है, 35,400 लेवल 6 से सैलरी है। डिग्री अगर आपने ली हो एंड डिप्लोमा आपने पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म से या मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है, तो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, उसके साथ में या तो आपने लेबर या सोशल वेलफेयर का डिप्लोमा हो, या लेबर लॉज का डिप्लोमा हो, LLB अगर आपने किया हुआ हो, PG डिप्लोमा आपने किया हुआ, MBA, PG डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्सेज, इनमें से कोई एक भी अगर आपने किया है ग्रेजुएशन के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री ली हुई हो। म्यूजिक टीचर फीमेल के लिए, तो म्यूजिक के लिए अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, सेम रहेगा। प्राइमरी रेलवे टीचर PIT के लिए 12th के बेस पर 50% आपका 12th में हो, 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन आपने लिया हुआ है, या 12th में 45% है तो 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 12th में आपका 50% है और 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd आपने किया हुआ है, तो ये 12th के बेस पर भी आवेदन करते हैं, ग्रेजुएशन बेस पर भी आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर मैथ के लिए वैकेंसी है, साइंस के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर फीमेल की वैकेंसी है जिसमें 12th पास एंड 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी टीचर का है सेम वही यहाँ पर रखा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट जिन्होंने साइंस से किया है और 1 साल का एक्सपीरियंस से आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट
ग्रेड 3 की जो पोस्ट है इस पर भी साइंस से आपने 12th किया है तो आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, अब ये पूरा यहाँ पर आपको पोस्ट RRVs वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, पहले तो सभी में एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सिंगल एग्जामिनेशन होगा तो हम ये एग्जामिनेशन देख लेते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी को छोड़ करके। तो इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 15 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 प्रश्न 15 नंबर, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। एंड इसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया गया है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, पूरा यहाँ पर आपको सिलेबस बता दिया गया है। अब इसमें पोस्ट वाइज डिपेंड करता है सिलेक्शन प्रोसीजर। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज CVT, ठीक है। अब एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो CVT एग्जाम होगा, इसके बाद कुछ पोस्ट होंगी जिसमें आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, टीचर की जो वैकेंसी है उसमें टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, जो जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है वहाँ पर ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। तो ये पोस्ट वाइज डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है ये सभी में रहेगा। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ देखा जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये यहाँ पर आपका रहेगा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। एंड द डेट, टाइम, वेन्यू जो भी रहेगा CVT का या स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये आपका RRB की वेबसाइट पर आपको अपडेट किया जाएगा। एंड ये जो एग्जामिनेशन है इसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 90 मिनट का आपका ये एग्जामिनेशन रहेगा। सो 12th पास कैंडिडेट, ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। डिटेल नोटिफिकेशन कल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। एंड बहुत ही जल्द इसी महीने में आपको रेलवे ग्रुप D वैकेंसी नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा रेलवे की तरफ से। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होगा, डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।